हेलो स्टूडेंट्स, पैरामाउंट इंटरमीडिएट कॉलेज लक्ष्मीपुर देवरों द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लासेज में मैं तशरीफ़ खान आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। यह हमारा दूसरा वीडियो है, आज का दूसरा क्लास है। पहले क्लास में हमने बताया आपको कि इंटरमीडिएट में यानी 11th और 12th क्लास में आपको किन किन टॉपिक्स को स्टडी करना है, जिसमें मैंने आपको बताया कि हमारा पहला टॉपिक है नरेशन, दूसरा टॉपिक है सिंथेसिस, तीसरा है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन और चौथा है सिंटैक्स। जहां हमने आपको कल ही बता दिया था कि हम स्टडी करेंगे सिंथेसिस। ठीक है, सिंथेसिस में हम स्टडी कर रहे हैं हमारा पहला चैप्टर, पहला टॉपिक जिसको हम बोलेंगे सिंपल सेंटेंस। हम क्या बनाना सीख रहे हैं? सिंपल सेंटेंस बनाना सीख रहे हैं। मैंने हेडिंग भी बनाया कि सिंपल सेंटेंसेज बाय यूजिंग पार्टिसिपल। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब ध्यान रहे कि जब कभी भी आपको दो या दो एग्जाम में तो ऐसे लिखा नहीं रहेगा, एग्जाम में तो ऐसे नहीं लिखा रहेगा ना कि आपको दिया गया सेंटेंस है, आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करके सिंथेसिस कर दीजिए। ऐसे तो एग्जाम में नहीं होगा। दो सेंटेंस बस दिया होगा या मोर देन टू भी हो सकता है। दो या दो से अधिक सेंटेंसेस दिए होंगे जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि कहा जाएगा कि आप इसको सिंपल सेंटेंस बनाइए। तो सिंपल सेंटेंस जब बनाने के लिए कहा जाएगा बच्चों, तो आपका जो याद रहे जो कल मैंने बताया था, आपका ध्यान जाना चाहिए 8 नियमों पर। यानी उन्हीं 8 नियमों से, उन्हीं 8 चीज़ों से अगर दो वाक्य को जोड़ा जाएगा तभी जुड़ा हुआ वाक्य सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। ठीक, इसलिए इसको पढ़ते समय एक चीज़ विशेष ध्यान देंगे कि जो कुछ आप पढ़ रहे हैं उसमें सबसे पहला पॉइंट आप याद करेंगे कंडीशन टू अप्लाई। ठीक, इसका क्या मतलब है? कंडीशन टू अप्लाई का मतलब ये है कि जो सेंटेंस आपको जोड़ने के लिए दिया जाएगा उसमें आप देखेंगे कि क्या इस कंडीशन में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो जब कंडीशन टू अप्लाई हमारा क्लियर हो जाएगा, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल से हम दो वाक्यों को जोड़ेंगे कब। जब ये क्लियरेंस आपके पास रहेगा तभी आप सही से सिंथेसिस कर पाएंगे, अन्यथा आपको दिक्कत होगा। ठीक, उसके बाद हम आपको दूसरा चीज़ बताएंगे, रूल टू सिंथेसिस। सिंथेसिस मतलब वही जोड़ना। तो कैसे सेंटेंसेस को जोड़ा जाए ये हमको दूसरा टॉपिक बताएंगे। ये संभव नहीं है कि इस बोर्ड पे कंडीशन टू अप्लाई लिखा जा सके, इसलिए आप कलम कापी ले लीजिए और मैं बोल रहा हूँ और बहुत ध्यान से उसको आप लिख लेंगे। ठीक, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करते हुए, स्पेशली हम प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ रहे हैं, ध्यान रहे इस बात का। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करते हुए हम दो वाक्यों को जोड़कर सिंपल सेंटेंस तब बनाएंगे, यानी किस कंडीशन पे इसको अप्लाई करेंगे, जब हमारा सब्जेक्ट एक होगा। पहला कंडीशन क्या है हमारा कि सब्जेक्ट मस्ट बी सिमिलर फॉर द बोथ और मोर सेंटेंसेज। ठीक, यानी जो सेंटेंस दिया गया है उन दोनों सेंटेंसेस का सब्जेक्ट एक होना चाहिए और एक काम के तुरंत बाद, विदाउट टेकिंग एनी लॉन्गर मोमेंट, बिना कोई ज़्यादा समय लिए, जब वही सब्जेक्ट एक काम को कर ले। फिर से एक बार लिख लीजिए, इसको ध्यान से लिख लीजिए कंडीशन टू अप्लाई में कि प्रेजेंट पार्टिसिपल से हम दो सेंटेंसेस को तब जोड़ेंगे जब दिए गए वाक्यों का सब्जेक्ट एक हो और एक काम के तुरंत बाद सब्जेक्ट दूसरा काम कर रहा हो, बीच में वो कोई ज़्यादा टाइम न ले रहा हो। एक सेंटेंस फिर से एक बार बता दे रहा हूँ कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग सिंथेसिस करते समय तब हम करेंगे जब एक ही सब्जेक्ट, दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट एक हो और एक काम के तुरंत बाद या एक काम के साथ ही वो दूसरा काम कर रहा हो, तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके सेंटेंस को जोड़ सकते हैं और सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। आशा करता हूँ आपने लिख लिया होगा। दूसरा चीज़ मैंने लिखा रूल टू सिंथेसिस। चलो हमारे साथ, चलो देख लिए हम, चलो ठीक है, तो समझ में आ गया हमको कि हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग तब करेंगे जब सेंटेंसेस के सब्जेक्ट एक होंगे और एक काम के तुरंत बाद या एक काम के साथ साथ ही एक सब्जेक्ट दूसरा काम भी कर रहा होगा। अच्छा, इसको अप्लाई कैसे करेंगे, जोड़ेंगे कैसे? तो रूल टू सिंथेसिस में आप लिखेंगे कि जो काम पहले हुआ है वहाँ से हम सब्जेक्ट को हटा देंगे। ठीक, और उसके मेन वर्ब को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम प्रेजेंट पार्टिसिपल जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो समस्या है, और अगर जानते हैं तो कोई समस्या नहीं है। यानी पहला जो काम पहले हुआ हो वहाँ से हम सब्जेक्ट को क्या करेंगे, हटा देंगे।
और जो काम बाद में हुआ है वहाँ से सब्जेक्ट को नहीं हटाएंगे। तो जिस सेंटेंस के सब्जेक्ट को हटाएंगे वहाँ हम मेन वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलेंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल में किसी वर्ब को कैसे बदलते हैं? ये होता है V1 प्लस ING। क्या होता है? V1 प्लस ING, यानी उसके मेन वर्ब में हमको ING बढ़ा देना होगा। ठीक है, आइए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से बेहतर ढंग से समझते हैं। हमने यहाँ एक सेंटेंस लिखा है, मैंने लिखा कि सी सा अ लायन, सी सा अ लायन, यानी सब्जेक्ट हमारा कौन है? सी है। दूसरा सेंटेंस यहाँ मिस्टेक हुआ मुझसे, यहाँ भी सी रहेगा, यहाँ भी क्या रहेगा बच्चों? सी रहेगा। तो सी सा अ लायन, उसने एक लायन देखा, एक शेर देखा। सी टर्न बैक, वो मुड़ गई, पीछे चली गई, वो मुड़ के पीछे चली गई। अब आपको यहाँ देखना ये है कि क्या ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के कंडीशन पे उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है। तो पहला चीज़ क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट एक होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि पहले सेंटेंस में भी सब्जेक्ट सी है और दूसरे सेंटेंस में भी सब्जेक्ट सी है, यानी ये कंडीशन तो इसने पूरा किया। दूसरा कंडीशन क्या है कि सब्जेक्ट एक काम के तुरंत बाद या एक काम के साथ साथ काम कर रहा हो, बीच में वो ज़्यादा टाइम न लिया हो। तो आप देखें कि शी सा अ लायन, उसने शेर देखा और सी टर्न बैक, वो वापस चली गई। अब ध्यान से बात को समझें कि कोई आदमी शेर देख ले और उसको पीछे मुड़ के भागना हो तो क्या बीच में वो टाइम लेगा, या जैसे ही शेर को देखेगा बिना कोई टाइम लिए वहाँ से खिसक लेगा? इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो आप कहेंगे नहीं सर वहाँ टाइम नहीं लेगा, तो यानी यहाँ सब्जेक्ट एक हुआ और दो काम हुआ है, एक देखने का एक भागने का। दोनों काम में बीच में कोई टाइम नहीं लिया गया। तो जब बीच में कोई टाइम नहीं लिया गया है तो यहाँ हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करके दोनों वाक्यों को जोड़ सकते हैं। ठीक, आइए दूसरे सेंटेंस को देखते हैं। दूसरे सेंटेंस में मैंने लिखा कि राम टुक अ नाइफ, राम ने क्या किया? एक चाकू उठाया। ही कट एन एप्पल, उसने एक सेब को काट दिया। अब यहाँ भी जरा देखा कि दो काम हुआ। सब्जेक्ट पहले देख लेते हैं। पहले सेंटेंस में भी सब्जेक्ट राम है और दूसरे सेंटेंस में भी सब्जेक्ट हमारा राम है, उसी के लिए हमने प्रोनाउन ही रिप्लेस किया हुआ है। ठीक, अब यहाँ ध्यान से अब समझने वाली बात यह है कि सब्जेक्ट तो दोनों का एक है। अब हमको देखना यह है कि क्या एक काम के बाद या एक काम के तुरंत बाद या एक काम के साथ दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो एक आदमी चाकू उठा ले तो उसके हाथ में वो काफ़ी समय तक उठा रहेगा। कब तक उठा रहेगा? जब तक कि वो उसको रख नहीं लेगा। यानी उठाने का काम तो चल ही रहा था, जब उठाया तो उठाने का काम तो चल ही रहा था और उसने एक सेब काटा। अब बीच में यहाँ टाइम लेने की तो ज़रूरत है नहीं कि आदमी तुरंत जो है चाकू को उठाएगा और तुरंत सेब को काट देगा। लेकिन यही सेंटेंस ऐसे रहता कि उसने कपड़ा धुला, वो बाज़ार चला गया, वह कपड़ा धुला और वह बाज़ार चला गया। अब यहाँ जो है कपड़ा आदमी धुलेगा और उसके बाद वो बाज़ार जाएगा, तो जाहिर सी बात है बीच में कुछ ना कुछ तो टाइम स्पेंड होगा। लेकिन चाकू उठा के सेब काटने के लिए बीच में कोई टाइम स्पेंड नहीं होगा। जैसे कि शेर को देखकर भागने में कोई टाइम स्पेंड नहीं होगा। तो दोनों सेंटेंसेज जो है इस कंडीशन टू अप्लाई, यानी इस शर्त पर बैठ रहे हैं कि वहाँ हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा, रूल टू सिंथेसिस क्या है? रूल टू सिंथेसिस मैंने आपको बताया, आपने लिखा भी होगा कि पहले सेंटेंस यानी जो काम पहले हुआ हो उस काम वहाँ हम सब्जेक्ट को हटा देंगे और मेन वर्ब में ING जोड़ के उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएंगे। तो यहाँ पर पहले शेर को देखने का काम हुआ, उसके बाद वहाँ से भगने का काम हुआ। तो पहले काम तो देखने का हुआ, यानी यहाँ से आपको सी को क्या करना है? ड्रॉप कर देना है, सेंटेंस से हटा देना है। ठीक, और इस वर्ब को आपको क्या करना है? इस वर्ब में ING बढ़ा के पार्टिसिपल में बदल देना है। तो इस चीज़ को हम भली बात जानते हैं कि यहाँ पर सा जो है सेकेंड फॉर्म है और सेकेंड फॉर्म में कभी ING बढ़ता नहीं है। तो पहले हम इसका फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। फर्स्ट फॉर्म क्या है? सा का शी, और उसमें हम क्या करेंगे? ING बढ़ा लेंगे। ठीक, अब ये हो गया हमारा सीइंग। इसका ऑब्जेक्ट क्या है? उसको लिख लेंगे अ लायन, सीइंग अ लायन, और दोनों सेंटेंसेस के बीच में कामा लगा देंगे। देखिए यहाँ से मैंने क्या किया? सी को ड्रॉप कर दिया। ठीक, मेन वर्ब को क्या किया? ING बढ़ा के पार्टिसिपल में बदल दिया। ठीक, और दूसरा सेंटेंस हम ज्यों का त्यों लिख लेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे सी टर्न बैक। ठीक है, अब ये हमारा जुड़ा हुआ सेंटेंस जो है हो गया हमारा सिंथेसिस, और जो जुड़ा हुआ सेंटेंस निकला है वो क्या कहलाएगा? सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। क्यों सिंपल सेंटेंस कहलाएगा? क्योंकि हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करके दोनों वाक्यों को जोड़ा है। तो पार्टिसिपल का यूज़ करके जोड़ेंगे तभी सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। जिरेंट
या नाउन से पूर्व प्रीपोजिशन लगा देंगे तब भी वो सिंपल सेंटेंस कहलाएगा, इन्फिनिटिव से जोड़ेंगे तब भी सिंपल सेंटेंस कहलाएगा, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से जोड़ेंगे तब भी सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। और वो जो पिछले वीडियो में मैंने 8 जो नियम बताए थे उनसे किसी से भी जोड़ेंगे तो जुड़ा हुआ क्या होगा, सिंपल सेंटेंस होगा। अब दूसरे सेंटेंस को देखते हैं। दूसरे सेंटेंस में मैंने लिखा है राम टुक अ नाइफ, राम ने नाइफ लिया, उसने सेब को काट लिया। सब्जेक्ट दोनों सेंटेंस का एक है और काम दोनों काम करने के बीच में किसी टाइम की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ कर सकते हैं। कौन सा काम पहले हुआ, पहले चाकू उठाने का काम हुआ। यहाँ से हम सब्जेक्ट को क्या करेंगे, ड्रॉप कर देंगे और मेन वर्ब में आईएनजी बढ़ाएंगे। तो हम जानते हैं कि आईएनजी हमेशा V1 में बढ़ाया जाता है। तो टुक का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे टेक और इसमें हम क्या करेंगे, आईएनजी बढ़ा लेंगे। टेकिंग अ नाइफ, टेकिंग अ नाइफ, ठीक, दोनों सेंटेंस के बीच में कामा लगा देंगे। ये दूसरा सेंटेंस है। मैं 2 ही सेंटेंस के माध्यम से आपको पूरा जो है सिंपल सेंटेंस बताने का प्रयास कर रहा हूँ प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करते हुए। अब यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, जैसे कि हमने क्या किया, सी को यहाँ से ड्रॉप किया, इस वाले सी को यहाँ लिख लिया, लेकिन ऊपर वाला सेंटेंस देखें तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट नाउन है और यहाँ सब्जेक्ट हमारा प्रोनाउन है। तो यहाँ पर प्रोनाउन क्यों आया, क्योंकि एक बार राम का जिक्र हो चुका है, एक बार राम का जिक्र हो चुका है, तो हम जान रहे हैं कि ये ही जो है राम के लिए यूज़ किया गया है। लेकिन अभी जो आप दूसरा सेंटेंस बना रहे हो, इस सेंटेंस में तो आपने राम कहीं लिखा नहीं है, तो ही कैसे लिख सकते हो। तो यहाँ पर जो है ध्यान दीजिएगा, यहाँ ही न रह के क्या रहेगा, राम रहेगा और बाकी जो है यहाँ पर कट और बाकी आगे सेंटेंसेज उतार के फुल स्टॉप लगा लेंगे। तो ये है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल के इस्तेमाल से सिंथेसिस करने का पहला नियम। ठीक, यहाँ मैंने एक नीचे सेंटेंस लिखा हुआ है, इसमें मैंने मोस्टली बच्चों को कन्फ्यूज होते हुए देखा है। यहाँ पर देखा मैंने लिखा है आई वॉज हंगरी, मैं भूखा था। ठीक, आई टुक एन एप्पल, मैंने एक सेब खा लिया, मैंने एक सेब खा लिया। अब यहाँ ध्यान देंगे बच्चों कि सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर एक, दोनों सेंटेंस का एक है, लेकिन इसमें पहले सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं हो रहा है। पहले सेंटेंस में स्टेट ऑफ पोजीशन बताया जा रहा है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन इसका भी आप सिंथेसिस बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ एक्शन तो नहीं हुआ लेकिन इसके भूख लगने का इफेक्ट जो है इस काम तक आया, तभी तो उसने खाना खाया। यानी इस सेंटेंस को भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल से बना सकते हैं। अगर पहले उसको भूख लगी तभी तो उसने खाना पकाया, अगर उसको भूख नहीं लगी होती तो वो खाना क्यों पकाता। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ से सब्जेक्ट को क्या करेंगे, ड्रॉप कर देंगे, यानी दूसरे से बनाते समय सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। लेकिन वाज में तो आईएनजी नहीं बढ़ा सकते, इसका वर्ब V1 क्या है, बी है। तो इसलिए जब इज एम आर वाज वर्ब हो तो आप आईएनजी किस में बढ़ाएंगे, बी में बढ़ाएंगे। आप क्या लिखेंगे, बीइंग हंग्री और दोनों सेंटेंसेस के बीच में कामा, और दूसरा सेंटेंस फिर हम यहाँ उतार लेंगे आई टुक माय फूड। ठीक है, अब दूसरा चीज़ हमको ये देखना है कि क्या बने हुए सेंटेंसेस के जो सेंटेंसेस हमने सिंथेसिस किया है उसके भाव में कोई परिवर्तन आया, इस चीज़ को चेक कर लें तो फिर हमारा कंप्लीट है। मैंने लिखा था कि उसने एक शेर देखा, वह पीछे मुड़ के भाग गई। आप कह रहे हैं कि एक शेर को देखकर वह पीछे मुड़कर भाग गई, बस बात को कहने का तरीका बदल गया है, बात वही है। दूसरा सेंटेंस था कि राम ने चाकू उठाया और राम ने एक सेब काटा। आप कह रहे हैं कि एक चाकू उठाकर राम ने सेब को काट दिया, तो कहने का बस तरीका चेंज हुआ है, बात वही का वही है। मुझे भूख लगी, मैंने एक सेब खाया। आप कह रहे हैं कि भूखा होकर, यानी जब मुझे भूख लग गई तो मैंने एक सेब खाया। ठीक, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का एक यूज़ तो ये है कि आप कंडीशन टू अप्लाई, मैंने बताया कि जब दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट एक हो और सब्जेक्ट एक के बाद तुरंत दूसरा काम कर रहा हो या एक साथ ही दूसरा काम कर रहा हो, तो फिर वहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे। और प्रेजेंट पार्टिसिपल को एक बार और यूज़ करते हैं, यानी सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का एक बार और यूज़ कर सकते हैं। आप कहेंगे सर वो क्या है, तो उसके लिए भी आप लिख लीजिए कंडीशन टू अप्लाई, की मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल को दूसरी बार हम कब अप्लाई करेंगे। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल को आप दूसरी बार तब अप्लाई करेंगे जब पहले सेंटेंस में कोई ऐसा नाउन हो जो दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट हो। ठीक, पहला चीज़ क्या, पहले सेंटेंस में कोई ऐसा नाउन हो जो दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट हो। ठीक, तो हम इस सेंटेंस को अगर देखें तो मैंने कहा कि आई सॉ माई फ्रेंड, मैंने अपने मित्र को देखा, ही वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द रोड, वह सड़क के किनारे टहल रहा था। पहले सेंटेंस में एक नाउन आया है माई फ्रेंड, ठीक है, और दूसरे सेंटेंस में आप देखें यही जो है सब्जेक्ट है। ठीक, तो दिए गए पहले सेंटेंस में कोई ऐसा नाउन जब दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट हो
और उसके साथ आईएनजी फॉर्म वाली क्रिया यूज की गई हो। याद रखिएगा, इस तरह से 4 टॉपिक आते हैं, तो बाद में किसी तरह का कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए आप इस बात को याद रखेंगे कि पहले सेंटेंस में दिया गया कोई नाउन दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट हो, तो ये पहला कंडीशन तो पूरा किया। दूसरा चीज़ याद रखेंगे कि उस सब्जेक्ट के साथ आईएनजी फॉर्म वाला वर्ब इस्तेमाल किया गया हो, तो दूसरा कंडीशन भी ये पूरा कर रहा है कि ही वॉज वॉकिंग, यहाँ आईएनजी फॉर्म वाली क्रिया इस्तेमाल की गई है। तो दूसरी बार कब यूज़ करेंगे, जब पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई नाउन दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट हो और उसके साथ आईएनजी फॉर्म वाली क्रिया इस्तेमाल की गई हो। ठीक, यहाँ कह रहा है रूल टू सिंथेसिस। अच्छा, इसको कैसे जोड़ते हैं? वहाँ तो ठीक है, पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट को ड्रॉप कर लेते हैं। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको क्या करना है कि जो आईएनजी फॉर्म वाली क्रिया है उसको उस नाउन के ठीक बाद लिख देना है, जो मतलब यहाँ से सब्जेक्ट को हटाएंगे और यह किसके लिए इस्तेमाल हुआ, कौन टहला था, माय फ्रेंड, तो उसके तुरंत बाद आपको लिख देना है। यानी यहाँ बना हुआ जो सेंटेंस होगा वो क्या होगा, आई सा माय फ्रेंड, आई सा माय फ्रेंड, ठीक है, और यहाँ से ये ड्रॉप हो जाएगा, वॉकिंग अलोंग द रोड। ठीक, भाव देख लेते हैं। मैंने कहा कि मैंने अपने मित्र को देखा, वह सड़क के किनारे टहल रहा था। और दूसरे सेंटेंस में आप क्या कहना है कि मैंने अपने मित्र को सड़क के किनारे टहलते हुए देखा। प्रेजेंट पार्टिसिपल जब मैं हिंदी से आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में उसका जो पहचान होता है, क्रिया के अंत में कर आता है, क्रिया के अंत में कर आता है तथा तातेती के साथ हुआ हुए भी आता है। तो यहाँ जो है तातेती के साथ हुआ हुई वाले से अर्थ निकालेंगे कि मैंने अपने मित्र को सड़क के किनारे टहलते हुए देखा। यहाँ दूसरा वाक्य देखिए, कह रहा है शी सॉ अ ट्रेन। उसने क्या देखा बाबू, एक ट्रेन देखा। इट वॉज बर्निंग। देखा क्या इस शर्त को पूरा कर रहा है कि पहले सेंटेंस में कोई ऐसा नाउन दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट होना चाहिए। तो पहले सेंटेंस का जो ट्रेन है वो दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट है। ठीक, दूसरी चीज़ कि उसके साथ आईएनजी फॉर्म वाला वर्ब हो, तो इसके साथ भी आईएनजी फॉर्म वाला वर्ब है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, रूल टू सिंथेसिस क्या कहता है कि जो आईएनजी फॉर्म वाली क्रिया है उस नाउन के बगल में रख दीजिए जिसके लिए वो इस्तेमाल किया गया है। तो जल क्या रहा था, ट्रेन जल रहा था। ठीक है, तो जब आप इसको सिंथेसिस करेंगे तो आप लिखेंगे कि सी सा अ ट्रेन बर्निंग, सी सा अ ट्रेन बर्निंग। ठीक, बन गया। लेकिन फिर आपको याद करना पड़ेगा, जो मैंने आपको पार्टिसिपल में पढ़ाया था कि जब तात एती के साथ हुआ हुआ आता है तो हम आईएनजी सजीव में बाद में लिखते हैं और निर्जीव में पहले लिखते हैं। ठीक है, टर्निंग ब्रेन थोड़ी बर्निंग ट्रेन होता है, ट्रेन बर्निंग नहीं होता है, ट्रेन बर्निंग नहीं होता है। यानी जब आपको आईएनजी फॉर्म वाला वो वर्ब उठा के लाना है, अगर सजीव चीज़ है तो उसके बाद लिखेंगे, जैसे फ्रेंड सजीव है तो वॉकिंग बाद में लिख दिया। लेकिन अगर वो चीज़ निर्जीव होगी तो वह उसके पहले लिखनी पड़ेगी। इसलिए आप क्या करेंगे, इस बर्निंग को उठा के आप क्या कर देंगे, यहाँ कर देंगे। ठीक है, कि शी सॉ अ बर्निंग ट्रेन, क्या हो जाएगा, शी सॉ अ बर्निंग ट्रेन। ठीक, अब जो है ये हमारा पहला है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कैसे करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कैसे करते हैं। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज दो तरह से मैंने बताया। आशा करता हूँ जो कुछ मैंने आपको पढ़ाया बेहतर समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत। पॉज करिएगा। अब अगले वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि चलिए प्रेजेंट पार्टिसिपल तो हमने समझ लिया, अब हमें समझना है कि पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। एक बार क्विक रिकॉल कर दे रहा हूँ बच्चों, ध्यान रहे कि हम बना रहे हैं यहाँ पर क्या बना रहे हैं, सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं। और सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके। प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए कब होता है, 2 बार। एक जब दोनों का सब्जेक्ट एक हो और एक के बाद तुरंत कोई काम किया जा रहा हो या एक साथ काम किया जा रहा हो तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, जब पहले सेंटेंस में कोई ऐसा नाउन हो जो दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट हो और उसके साथ आईएनजी फॉर्म की क्रिया यूज की गई हो। पहले को सिंथेसिस करने का तरीका क्या है कि आप सब्जेक्ट को ड्रॉप करेंगे, मेन वर्ब में आईएनजी बढ़ा के प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलेंगे, दोनों सेंटेंस के बीच में कामा लगाएंगे और दूसरे वाक्य को लिख के फुल स्टॉप लगाएंगे। ठीक है, और दूसरा देखें मैंने क्या कहा कि अगर पहले सेंटेंस में कोई नाउन हो जो दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा तो अगर वो सजीव चीज़ें हैं तो आईएनजी क्रिया उसके बाद लिखेंगे, निर्जीव चीज़ है तो उसके पहले कर लिखेंगे। आशा करते अच्छा इसका दूसरा पार्ट जो है अब अगली वीडियो में, आशा करता हूँ जो कुछ मैंने पढ़ाया आपको बेहतर समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।